नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका द एग्जाम पोर्टल में। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आज हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी की जो वैकेंसी आई है उस पे कौन सा जॉब, कौन सा जोन जो है वो सेफ जोन है, किस जोन में कितनी भर्तियां मतलब फॉर्म भरे जा रहे हैं, है ना। किस जोन में कितने फॉर्म भरे जा रहे हैं ये सब जानकारी प्राप्त करेंगे। और किस में भरे, अभी तक जितने लोग नहीं भरे हैं उनके दिमाग में पता नहीं चल रहा, वो कन्फ्यूजन में है कि किस में भरा जाए किस में नहीं भरा जाए, है ना। कौन सेफ जोन होगा हमारे लिए। तो सबसे पहले एक अच्छा एकदम नोट कर लीजिए वो बात, पीछे देख रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो ये वाला जो वैकेंसी है ये 12th लेवल, और ये नीचे जो वैकेंसी है ग्रेजुएशन लेवल। लेकिन सारे बोर्ड का मैंने नहीं लिखा है, सिर्फ कुछ ही का लिखा है जिसमें ज़्यादा वैकेंसी है, ठीक है। मैक्सिमम वैकेंसी है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा, ठीक। इसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि हम क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी आपको ये कह रहा है कि इस जोन में 50 लाख भर दिए गए, उस जोन में 75 लाख भर लिए गए, और ओवरऑल 1 करोड़ भर लिया गया, उसमें 20 लाख भर लिए गए, उस जोन में 65 लाख भर लिया गया, तो ये सरासर झूठ है। क्या है? सरासर झूठ। क्योंकि रेलवे ऐसी कोई अपडेट जब तक कि फॉर्म फिलअप पूरा नहीं हो जाता है, जो फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है, जब तक लास्ट डेट आपका ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक अगर आपको कोई भी कहता है कि तो उसको नहीं मानना, क्योंकि वो सरासर झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है। हाँ, जब लास्ट डेट ख़त्म हो जाएगा उसके बाद थ्रू आरटीआई, मतलब कि आरटीआई जब लगाया जाता है उसके बाद में तो आपको पता चल जाता है, ठीक, कि इतनी वैकेंसी आई है इस जोन में। और टोटल ओवरऑल कितनी वैकेंसी है वो भी बता देता है। लेकिन जब ये वो आरटीआई लगाया जाएगा, ठीक है, आरटीआई लगा के पता किया जाएगा, फिर आप सबको बताया देंगे, इसी चैनल पे आपको बताया जाएगा, द एग्ज़ाम पोर्टल पे। तो नए हैं तो विजिट कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कीजिए, क्योंकि बीएसएससी का सेट ऑलरेडी प्रीवियस ईयर चल रहा है। हो सकता है आने वाला टाइम में दरोगा वगैरह वैकेंसी आ जाए तो उस सबका भी चलेगा। मतलब अभी हम लोग बात करते हैं आरटीआई पे। तो एग्ज़ाम जैसे ही मतलब फॉर्म सबमिशन का डेट खत्म हो जाएगा उसके बाद आरटीआई लगाने के बाद पता चल जाता है कि इस जून में कितने फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले बात है 12th लेवल का बात करेंगे, जहाँ 3445 पद हैं, ठीक है। तो इसमें बस एक बात बता दे रहे कि इसमें बहुत कम लोग भर रहे हैं, बहुत कम लोग भर रहे हैं। मीन्स ऐसा ना कि एक दूगो, ऐसा नहीं सोचिएगा बहुत कम का, मतलब फिर भी कम भर रहे हैं ग्रेजुएशन के मुकाबले। ग्रेजुएशन लेवल पे ज़्यादा लोग भर रहा है, 12th लेवल वाले कम। क्यों? क्योंकि इसमें टाइपिस्ट, ठीक, तो जो अच्छे खासे टाइपिस्ट हैं, जो अच्छा टाइपिंग कर लेते हैं वही भरेंगे, दूसरा कोई रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि उसको ऑप्शन है ये भरने का, ये भरने का। तो ये लोग कम भर रहे हैं, तो आपका टाइपिंग अगर थोड़ी अच्छी है तो प्रैक्टिस कीजिए और अच्छी कर लीजिए, इसमें आप भर सकते हैं, ठीक है। ये टाइपिंग सिर्फ यही रीज़न है जिससे 12 लेवल जहाँ 3445 करके वैकेंसी है, 3000 प्लस वैकेंसी है, इसमें यही रीजन की वजह से कम भरा जा रहा है। एकदम क्लियर रखना है इस बात को। अच्छा, अगर हम लोग बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा फॉर्म कहाँ भरा जा रहा है, तो ये पता ये अभी के टाइम पे आपको कैसे चलेगा? कोई भी टीचर आपको कैसे बताएगा? वो अपने ग्रुप में जितने स्टूडेंट भरने वाले हैं उनसे पूछेगा, उनका पोल कराएगा। आप भी अपने पढ़ाई करते हैं किसी टेलीग्राम ग्रुप में, उसमें पूछिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जो फ्रेंड सर्कल है आपका पढ़ाई का उसमें पूछिए, है ना, तो पता चलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको बता देना चाहता हूँ कि मैक्सिमम फॉर्म जो भरे जा रहे हैं 12th लेवल वाले, वो मुंबई जोन में भरा जा रहा है। किस में भरा जा रहा है? मुंबई जोन में भरा जा रहा है। मुंबई जोन में इसलिए भरा जा रहा है क्योंकि यहाँ वैकेंसी जो है बहुत है, लगभग 700 मान लीजिए, 699 है तो 700 मान लीजिए, ठीक है। तो 699 ही ले लेते हैं ना, इसलिए भरी जा रही है। और यहाँ का कट ऑफ आप लोग देख लेंगे, एक कट ऑफ पे वीडियो बनाऊंगा, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, उसी के अकॉर्डिंग इस बार का कट ऑफ सर हो सकता है बना के आप लोग को बता दें। लेकिन प्रीवियस ईयर कट ऑफ का एक वीडियो और बनेगा, अगर आप लोग चाहिएगा तब कमेंट कीजिएगा तब, ठीक है। और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है, और वीडियो के बारे में कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरे को पता चले तो उसके हिसाब से आपका वीडियो बनाया जाए, ठीक है। चलिए, उसके बाद नंबर 1 पे आप लोग रख लीजिए मुंबई, यहीं पे मतलब फॉर्म भरा जा रहा है अभी, ठीक है। फॉर्म यहीं भरा जा रहा है सबसे ज़्यादा 12 लेवल वाला। कोलकाता में भरा जा रहा है, उसके बाद सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे जो है प्रयागराज में भरे जा रहे हैं, ठीक। चौथा नंबर पर आपका चंडीगढ़, और या इसको ले सकते हैं
कैसे बोला जाए, चेन्नई को जो है, चेन्नई को आप अहमदाबाद को ले लीजिए पांचवा, चेन्नई ले लीजिए छठा, मतलब नंबरिंग के हिसाब से। ठीक है, नंबर वन सबसे ज़्यादा जहाँ भरे जा रहे हैं वैकेंसी उसकी बात कर रहा हूँ। मुंबई नंबर वन, उसके बाद कलकत्ता नंबर टू, प्रयागराज थ्री, चंडीगढ़ चार। देखिएगा रेड जोन होता है ही, प्रयागराज चंडीगढ़ बहुत ही खतरनाक जोन है। ठीक है, चंडीगढ़ भी कम नहीं खतरनाक नहीं है। प्रयागराज तो आप लोग को पता है यूपी बिहार, इसलिए प्रयागराज, पटना, मुजफ्फरपुर जोन ये सब जो है कट ऑफ हाई जाता है, ये सबको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, सबको पता है। ठीक, हाँ कहाँ कहाँ कम जाएगा, चेन्नई, क्योंकि उधर कोई भरना नहीं चाहता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाती है या बहुत दूर होता है। फॉर्म भरने से पहले दो तीन चीज़ देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो हम इसके बाद बता देंगे, पहले आप लोग इसको देख लीजिए। ठीक है, अब ग्रेजुएशन लेवल पे हम लोग बात करें जाए तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है वो कलकत्ता में है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा फॉर्म यहीं से भरने जाएगा रहा है, सबसे ज़्यादा फॉर्म कलकत्ता से ही भरा जाएगा, सबसे ज़्यादा। और उम्मीद है कि जिस तरह से सबसे ज़्यादा फॉर्म कलकत्ता में भरा जाएगा तो कट ऑफ हाई जाएगा इस बार। ठीक है, लेकिन डरना नहीं, कट ऑफ हाई जाएगा बोल दे तो ऐसा कुछ नहीं। ठीक, आपको अपना एबिलिटी पता होना चाहिए। बोले ना तीन मुख्य बात हम लोग करेंगे, एक बात करेंगे नियरेस्ट जोन, सेकेंड बात होगा अपनी एबिलिटी, ठीक है, और थर्ड बात होगा कि कैसे भी करना है। ठीक, बताएंगे तीनों बात। चलिए, फिर उसके बाद अगर भरा जा रहा है सेकंड नंबर में तो मुंबई में ज़्यादा लोग भर रहा है, कलकत्ता के बाद मुंबई में ज़्यादा लोग भर रहा है। ठीक, अब याद रखिएगा भुवनेश्वर कलकत्ता से उधर हो गया थोड़ा, वहाँ कम लोग पहुँच पाता है, इसलिए वहाँ भी इस बार भरा जा रहा है बहुत ज़्यादा। तीसरे नंबर पे आप लोग भुवनेश्वर को भी रख सकते हैं, तीसरे नंबर पे आप लोग भुवनेश्वर को भी रख सकते हैं। ठीक, भुवनेश्वर को भी रख सकते हैं। और चौथा नंबर पर आपको बिलासपुर, पांचवा पे सिकंदराबाद, एक मिनट, चौथा पे हम रखना चाहेंगे बिलासपुर, ठीक है, चौथा जो है बिलासपुर, ठीक है। पांचवा पे हम रखेंगे गुवाहाटी, ठीक है। और सिकंदराबाद में लेकिन ज़्यादा भरता है, एक मिनट, पता पोल के अकॉर्डिंग जो है चौथा नंबर पे बिलासपुर, पांचवा पे आपको सिकंदराबाद, ठीक है, और छठा नंबर पे आपको आ जाएगा गुवाहाटी, 6 नंबर पे गुवाहाटी। असम नॉर्थ ईस्ट वाला हो जाता है ना एरिया, इसलिए वहाँ पे कम लोग पहुँचते हैं, इसलिए इसको छठा नंबर पे रखा गया है। और चेन्नई को आप पीछे रख सकते हैं 7वें नंबर पर, क्योंकि 436 वैकेंसी है, यहाँ कम जाती है कट ऑफ औरों के मुकाबले चेन्नई साइड में, साउथ इंडिया जो है उधर कम, बिल्कुल कम आती है कट ऑफ, क्योंकि इधर का लोग तो कोई मतलब ही नहीं है। सरकारी रेलवे के फॉर्म ज़्यादातर यूपी और बिहार, इसीलिए प्रयागराज, मुजफ्फरपुर, पटना, रांचियों में घुस जाता है, हर जगह भरता है, सबका अधिकार है, कर सकता है, मतलब बात बता रहे हैं। और ज़्यादा लोग इस यहीं का फोकस करता है, यूपी बिहार साइड का ही, इसलिए प्रयागराज, मुजफ्फरपुर, पटना जोन ये सब जो है खतरनाक रेड जोन जिसको बोल सकते हैं हम लोग, रेड जोन। ठीक है, तो इतना हम लोग बात कि इतना फॉर्म इस ये में जा रहा है। ठीक, लेकिन अगर हम बात करेंगे कि रेड जोन में किसको किसको रखा जाएगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रयागराज में रखा जाएगा, चंडीगढ़ रखा जाएगा। रेड जोन में अगर आपको रखना चाहते हैं आप कलकत्ता को रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस बार कलकत्ता भी, मुंबई तो खैर होगा ही कलकत्ता के बाद, सेकेंड नंबर पे फॉर्म भरा रहा है इसमें। ठीक है, तो अच्छा मान लीजिए कि किसी का अजमेर है और वहाँ पे खतरे को सीट था, लिखे नहीं है, बस याद है इसलिए बता दे रहे हैं। किसी का अजमेर है, एक बोर्ड है, एक खतरे को सीट है, लेकिन आपका नियरेस्ट है। अब आप एबिलिटी अगर आपका है, जैसे आप टेस्ट दे रहे हैं, पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो हमको पता है कि 120 में मेरा कितना आ रहा है, 100 में मेरा कितना आ रहा है, CBT 1 के लिए कर रहे हैं तो 100 में मेरा कितना आ रहा है, और CBT 2 के लिए कर रहे हैं तो 120 में मेरा कितना आ रहा है। ये सब अपने एबिलिटी देखना है पहले। जैसे मान लीजिए कि मेरा घर हो गया मुजफ्फरपुर जोन में बहुत कम वैकेंसी है, हम डालना चाहते हैं, एक प्रयागराज का हो गया और एक चेन्नई का हो गया, हमको डालना है, और मेरा स्कोर लगभग मान लीजिए कि 75 आ रहा है, ठीक है, 75 आ रहा है, 75, 77 आ रहा है, 80 आ रहा है, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि नियरेस्ट, अगर मुजफ्फरपुर बहुत ज़्यादा जा रहा है तो हम प्रयागराज में आ जाएंगे, थोड़ा नज़दीक भी हो, और अपना एबिलिटी देखना है। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखिए, उसके हिसाब से अपना एबिलिटी देखिए, वैकेंसी देखिए, और अपने हिसाब से अपना एबिलिटी देखिए कि अभी हम कितना मार्क्स कर रहे हैं, और वैकेंसी जब एग्ज़ाम के टाइम पे हम कितना कर पाएंगे अपना ग्रोथ, उसके हिसाब से भरना है। सबसे पहले आपको पता है कि आपका एबिलिटी क्या है, आपका कितना मार्क्स आ रहा है, और एग्ज़ाम तक आप कितना और ला सकते हैं, आपके अलावा और दूसरा किसी को नहीं पता है।
इसको हटाते हैं थोड़ा सा बताने के लिए, ठीक है। आपके अलावा किसी को ये बात नहीं पता, ये बात याद रखिएगा। 3 मुख्य बात हम बोल रहे थे, है ना। एक नियरेस्ट जोन भरना चाहता है लोग, नियरेस्ट, ठीक, मतलब नियर का जो पास का जो होता है, सबसे पास का, तो वो आप लोग भर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन अपना एबिलिटी देखना है, ठीक, एबिलिटी देखना है, ठीक। बुक वगैरह के बारे में तो सर ने भी बता दिया है, मैंने भी एक वीडियो बनाया था, आप लोग जाके देख लीजिएगा, पीछे पड़ा हुआ होगा प्लेलिस्ट में। नियरेस्ट जोन की बात होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई आपका सिकंदराबाद साइड का है तो सिकंदराबाद ही भरेगा, ठीक है। कोई असम वाला सोचा कि चलो ना हम लोग भर लेते हैं, उधर का आता है लोग, वहाँ से इतना दूर दूर से बिहार यूपी से भी आता है, तो हम लोग क्यों नहीं भरे, तो वो लोग वहीं भरेगा, क्योंकि उसकी कटअप भी ठीक ठाक रहती है, वैकेंसी भी ठीक ठाक रहती है, ठीक है। तो वहाँ पे काम हो जाएगा। तो ऐसे अपना एबिलिटी देखना है। अब मान लीजिए कि किसी, अब तीसरा हम पॉइंट बोले थे कि कैसे भी करना है। कैसे भी करना क्या मतलब, क्या हमको जॉब चाहिए एनी हाउ, चाहे हमको विदेश जाके भी काहे ना करना पड़े, एनी हाउ, ठीक, चाहे हमको विदेश जाके भी काहे ना करना पड़े। तो उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं कि कटअप देख लीजिए, चेन्नई का सबसे कम जाता है, यही सोच के कुछ लोग भरता भी है, लेकिन फिर भी उधर से कम ही आएगा। किधर से, प्रयागराज से, मुजफ्फरपुर से, पटना से, रांची से, अहमदाबाद से, सिकंदराबाद से, इस सब से तो चेन्नई का नीचे ही रहने वाला है। ये हम बता रहे हैं उनके लिए जो एकदम मजबूर हैं या लास्ट एज है, अब क्या करें, कोई बहुत दिक्कत है, फिर दिल्ली ढाका भागना पड़ेगा, प्राइवेट काम करे, लेकिन हमको रेलवे में करने का बहुत शौक है, इसी में उम्र निकाल दिए 6 साल 5 साल, तो वो लोग भर सकते हैं, ठीक, इस टाइप का। कुछ लोग फिर आप लोग अगर भरना है सिकंदराबाद में भरिए, हाँ, गुवाहाटी बता दिए। अब जो हम नाम ले रहे हैं गुवाहाटी, गुवाहाटी बोलते हैं ना, गुवाहाटी, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाता है असम में, इसलिए यहाँ पर लोग भरना चाहता है कि कम लोग पहुँचता है वहाँ पर। सिकंदराबाद इस बार वहाँ भी लोग पहुँचेगा, लेकिन आप भर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम बोल दिए ना कि मेरे बात पे भर लीजिएगा और कम नहीं आएगा तो बाद में अगर आइएगा नहीं, पहले हम बोल दे रहे हैं। तो आपको हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि वैकेंसी जो है जिस जोन वाइज प्रीवियस कटअप देख लीजिए एक बार, बोलिएगा तो उस पर भी वीडियो बना देंगे अगर कमेंट आएगा तब, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है कि मेरा कितना आ रहा है CBT 1 के लिए, अगर हम दे रहे हैं, लगा रहे हैं CBT 1 का, तो मेरा कितना आ रहा है। CBT 1 का हम लगा रहे हैं तो मेरा 100 में कितना आ रहा है, CBT 2 में हम लगा रहे हैं तो मेरा कितना आ रहा है 120 में। तो उसके हिसाब से कौन सा जोन मेरे लिए सही रहेगा और कितना दूर है, ठीक है। और जॉब हो जाने के बाद तो दूर नज़दीक मायने नहीं रखता है उतना, लेकिन हमको अपना एबिलिटी देखना है, उसके हिसाब से। स्मार्ट लड़के यही करेंगे, जो स्मार्ट पढ़ाई करते हैं, टेक्निकली सोचते हैं थोड़ा, वो यही करने वाले हैं। याद रखिएगा, ये बहुत बेहतरीन चीज़ बता रहा हूँ मैं, सब लोग नहीं बताता है ये चीज़, ठीक है। मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि अपना एबिलिटी जरूर देख लेना है CBT 1 का, क्योंकि जो पहले से तैयारी कर रहा होगा वो जरूर लगा रहा होगा सेट, ठीक है। और अभी मान लीजिए कि आप कहिएगा सर बिगनर्स क्या करें, तब ऐसे सिचुएशन में बिगनर्स क्या करें, का सेट लगा के देखिए या अपना एबिलिटी देखिए कि मैथ, रीजनिंग और GK GS है तो मेरा मैथ सही है, मैथ से मेरा, मैथ्स का अभी तक क्वेश्चन तो आप देख ही लिए होंगे प्रीवियस ईयर, तो लग गया कि 30 में मैं 22 सही कर सकता हूँ या 25 सही कर सकता हूँ। रीजनिंग में मैं 30 में 28 सही कर सकता हूँ या 22 सही कर सकता हूँ या 17 सही कर सकता हूँ। और GK GS में बिगनर्स का बात हो रहा है, ठीक, GK GS में 40 है तो 40 में मैं 25 कर सकता हूँ, 32 कर सकता हूँ या 18 कर सकता हूँ। CBT 1 तो एग्ज़ाम में मान लीजिए 2-3 महीने 3 महीने लगेंगे, उससे ज़्यादा ही लग सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अभी तो RPF का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब हमको 3 महीना का टारगेट लेके चलना है अपने हिसाब से। हम एक स्टूडेंट टाइप का सोचकर बता रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि देख लेंगे कि ओ इतना इतना आ रहा है, मिनिमम करके माइनस करके, ना कि पढ़ा के छोड़ देना को हमारे 82 आ जाएगा, भर देते हैं प्रयागराज, फंस जाएगा पेच। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। तो पहले देख लेना है कि मेरा क्या सही है, क्या ज़्यादा हम इम्प्रूव करें, क्योंकि मैथ रीजनिंग आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, जितना करिएगा, क्योंकि GK GS तो थोड़ा बहुत गलत हो ही जाता है, लेकिन द एग्जाम पोर्टल पर आपको इतना करवा दिया जाएगा कि GK GS आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। मैथ रीजनिंग अपना देख लेना है, प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तो वही बता रहे हैं कि अपना एबिलिटी के हिसाब से वैकेंसी देख लेना है, कट ऑफ देख लेना है, उसके बाद फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।